नमस्कार सभी साथियों को, छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रस प्रकरण का नियमित अध्ययन जारी रख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रस प्रकरण में संचारी भाव जो हैं उनके बारे में हमने अध्ययन प्राप्त किया था और संचारी भाव के साथ साथ हमने इससे जुड़ी हुई रस से जुड़े हुए अवयवों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम रस भेद हमने पिछली कक्षा में पढ़े हैं, पिछले वीडियो में पढ़े हैं। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए रस के जो भेद हैं, रस के जो भेद हमने पढ़े हैं, उन रस के भेदों का एक एक जो अपने भेद हैं, रस के जो प्रकार हैं, उनका हम उदाहरण सहित उनका अध्ययन प्राप्त करेंगे। उनकी परिभाषा पढ़ेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे और उदाहरण की सहायता से जो हमारे आलम्बन हैं या अपने उद्दीपन भाव है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हम रस प्रकरण पढ़ रहे हैं, किसके अंतर्गत है? हिंदी साहित्य के सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें दिया हुआ है, काव्य शास्त्र में रस प्रकरण दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आज हम रस भेद को आरंभ करते हुए सबसे पहला जो अपना रस है, श्रृंगार रस। इसके बारे में आज हम इसकी परिभाषा और उसके उदाहरण को पढ़ेंगे। श्रृंगार रस, देखिए, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है, क्योंकि क्या माना गया है इसे? रसों का राजा माना गया है। रसों में सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली जो रस रहा है वो रहा है श्रृंगार रस रहा है। इसका जो वर्णन है वह प्राय हमें हर युग में किसी न किसी माध्यम में, किसी न किसी प्रकार से हमें इसका प्रयोग देखने को मिलता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का है। संयोग और वियोग। मिलन की स्थिति का जो वर्णन है वो संयोग में किया जाता है और जो बिछड़ने की, विरह की स्थिति का वर्णन है वो वियोग श्रृंगार में किया जाता है। तो श्रृंगार रस के दो भेद हो गए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो दोनों का ही हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। श्रृंगार रस को हम पढ़ रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? दो हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब हम श्रृंगार रस की परिभाषा के बारे में देखते हैं कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है। देखिए, देखिए, सहृदय के चित्त में जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव वे संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है। उसे श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए, हमने लिखा है श्रृंगार रस की परिभाषा है सहृदय। सहृदय मतलब व्यक्ति, पाठक,
के मन में, के चित्त में, मतलब मन में, जब रति नामक स्थाई भाव, रति मतलब क्या है, रति क्या है, श्रृंगार रस का स्थाई भाव है। तो रति नामक स्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों से पुष्ट होकर, किसके से पुष्ट होकर, विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रसरूप में परिणत होता है, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। यह किसकी परिभाषा है, श्रृंगार रस की परिभाषा है कि सहृदय के चित्त में, सहृदय व्यक्ति कौन होता है, जिसमें काव्य को पढ़कर उसे समझने का, उसे अनुभव करने का क्या हो, ज्ञान हो, उसे क्या कहा जाता है, सहृदय व्यक्ति कहा जाता है। तो सहृदय के चित्त में जब रति नामक स्थाई भाव विभाव अनुभाव व संचारी भावों से पुष्ट होकर रसरूप में परिणत होता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब आपको हर रस की जो परिभाषा है वो आसानी से याद हो सकती है, एक ही परिभाषा आपको याद रखनी है, बस आपको जो अंतर करना है वो करना है किसमें, स्थाई भाव में। सहृदय के चित्त में हमने श्रृंगार रस की परिभाषा पढ़ी है कि चित्त में जब रति नामक स्थाई भाव, अब आपको जो रति है, जैसे यहां पर श्रृंगार रस की परिभाषा थी तो हमने इसका स्थाई भाव रति लिया है। यदि आपको हास्य रस की परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखोगे, सहृदय के चित्त में जब हास्य नामक स्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, तो उसे कौन सा रस कहेंगे, श्रृंगार रस कहेंगे। यदि हम पढ़ें वीर, तो सहृदय के चित्त में जब उत्साह नामक स्थाई भाव, तो जैसा उनका स्थाई भाव है उसको बस केवल परिवर्तित करना है, परिभाषा आपकी एक ही रहेगी। इसलिए आपको परिभाषा याद करने में बड़ी ही आसानी होने वाली है कि एक परिभाषा के माध्यम से आप समस्त परिभाषाओं को, पूरी परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। तो आज हमने देखा है श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, दोबारा देख लीजिए। सहृदय के चित्त में जब रति नामक स्थाई भाव किसके, विभाव अनुभाव संचारी भावों से क्या होता है, पुष्ट होता है, तो वह रस रूप में परिणत होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, श्रृंगार रस कहते हैं। दोबारा बता देता हूं मैं आपको कि एक रस की एक ही परिभाषा याद करनी है आपको। क्या क्या परिवर्तन करना है, केवल आपको किसमें परिवर्तन करना है, स्थाई भाव में परिवर्तन करना है, और आपकी परिभाषा वो ही निर्मित हो जाएगी। देखिए अब श्रृंगार रस के उदाहरण के बारे में देखते हैं। परिभाषा आपने लिख ली होगी, सहृदय के चित्त में कौन सा स्थाई भाव, रति नामक, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है, रति। श्रृंगार रस के कितने भेद बताए हैं मैंने आपको, दो भेद बताए हैं, कौन कौन से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। देखते हैं अब इसका उदाहरण देखते हैं। रस कहते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर इसके उदाहरण के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। उसका उदाहरण, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण देख रहे हैं हम। राम को रूप निहारति जानकी, कंकण के नग की परछाई, नग की परछाई, ताते सब सुध भूल गई, ताते सब सुधी भूल गई, कर टेक रही, पर टारत नाही। देखिए संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, राम को रूप निहारति जान की, कंगन के नग की परछाई, ताते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही। श्रृंगार रस का, संयोग श्रृंगार रस का ये जो वर्णन है वो राम और सीता के विवाह का वर्णन है। विवाह का मंडप सजा हुआ है, जो ऋषि मुनि हैं वो वेदों का पाठ कर रहे हैं, स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं और मंडप फूलों से बहुत ही सजा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसके अंतर्गत देखें तो इसमें क्या है, राम को रूप निहारति जानकी। अब राम और सीता पास पास बैठे हुए हैं,
तो जो सीता जी ने जो कंगन पहन रखा है उसमें नग है, और नग में किसकी परछाई दिख रही है? पास में बैठे हुए राम की मनोहर छवि उसे दिखाई दे रही है। तो राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, उस नग में क्या देख रही है? राम के मनोहरी रूप को देख रही है, और देखकर क्या हो जाती है? सुध बुध भूल जाती है। ताते सब सुध भूल गई, और उसे देखकर क्या हुआ? उनकी मनोहर, उनकी सुंदर मूरत को देखकर वह सब अपनी सुध बुध भूल जाती है, स्तंभ रह जाती है। कर टेक रही पर टारत नहीं, वह अपने हाथ को, वह अपने वहां से हाथ को वहां से हटाना चाहती है, बहुत प्रयास करती है, लेकिन वहां से हटा नहीं पाती। कंगन को वहां से हटाकर अपने हाथ को हटाना चाहती है, लेकिन वह हटा नहीं पाती। क्यों? प्रेम के विवश होकर वह वहां से ऐसा नहीं कर पाती है। तो क्या है? श्रृंगार की अनुभूति है। क्या कर रही है? सीता जी के जो भाव हैं वो किसके प्रति? राम के प्रति क्या है? प्रेममयी है, क्योंकि उनका क्या हो रहा है? विवाह हो रहा है। और विवाह के इस दृश्य पर हम देख रहे हैं कि राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, ताते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही। अब देखिए, अब इसका वर्णन करें तो सबसे पहले हम देखेंगे आश्रय क्या है। आश्रय के बारे में हमने बताया था कि जिसके मन में क्या उठते हैं? भाव उठते हैं, वो क्या होता है? आश्रय होता है। और जिसे देखकर उठते हैं वो क्या होता है? विषय। तो यहां किसके मन में भाव उठ रहे हैं? राम को रूप निहारती जानकी, किसके मन में? जानकी अर्थात कौन? सीता जी के मन में। तो आश्रय कौन हुआ? सीता जी हुई। और विषय, विषय कौन है? किसके कारण उनके मन में भाव उठ रहे हैं? क्या कारण है कि उनके मन में भाव उठने का? क्या कारण है? राम की सुंदरता। राम की सुंदरता। अब आगे आता है अपना अनुभव। देखिए, आश्रय जिसके मन में भाव उठ रहे हैं, किसके मन में भाव उठ रहे हैं? सीता जी के मन में उठ रहे हैं। तो आश्रय कौन हुआ? सीता जी। विषय किसके कारण? राम की सुंदरता को, उनके मनोहर रूप को देखकर उनके मन में भाव उठ रहे हैं। तो विषय क्या हो गया? राम की सुंदरता हो गई। अब हमें देखना है अनुभव क्या है। अनुभव क्या है? अनुभव का संबंध किससे है? आश्रय से है। आश्रय कौन है? सीता जी। तो सीता जी क्या कर रही हैं? सब सुधि भूल गई। क्या हो गई? सब कुछ भूल गई, और क्या रह गई? एक टक उसे देखती ही रह गई, राम की सुंदरता को देखती रह गई। तो क्या होना? क्या हो जाएगा? लगातार राम को देखकर, लगातार राम को देखकर सुध बुध खोना। खोना अर्थात कौन सा भाव हो गया? स्तंभ। स्तंभ अनुभाव हो गया। और आगे देखते हैं अनुभाव के बाद संचारी भाव क्या है? किसकी अनुभूति हो रही है उन्हें? हर्ष की। थोड़े मन में क्या है? औत्सुक्य, उत्सुकता है, मोह है, ये उन्हें अनुभूति हो रही है। देखिए, अब उद्दीपन भाव क्या है? यहां से दिख रहा है उद्दीपन भाव। हां, उद्दीपन भाव क्या होता है? विषय की जो चेष्टाएं होती हैं, भाव को बढ़ाने वाली विषय की चेष्टाएं और प्राकृतिक जो आसपास का व्यापार है, वो किसके अंतर्गत आता है? उद्दीपन भाव के अंतर्गत आता है। तो उद्दीपन भाव क्या है? राम की मधुर मुस्कान और आसपास का सुंदर वातावरण। देखिए, आश्रय कौन है? सीता जी है। जिसके मन में भाव उठते हैं वो कौन होता है? आश्रय होता है। तो आश्रय कौन है? सीता जी हैं। किसके कारण उनके मन में भाव उठ रहे हैं? राम की सुंदरता को देखकर। अनुभव क्या हुआ है? लगातार राम को देखकर सद्बुद्ध खो देना, अर्थात कौन सा भाव अनुभव हुआ है? स्तंभ हुआ है। संचारी भाव में कौन से हैं? हर्ष है, उत्सुकता है, मोह है। उद्दीपन भाव क्या है? राम की मधुर मुस्कान और आसपास का सुंदर वातावरण क्या है? उद्दीपन भाव है।
तो आज हमने एक रस को आरंभ किया है। कौन सा रस पढ़ा है हमने आज? श्रृंगार रस पढ़ा है, जिसे क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। हमने आज कौन सा रस पढ़ा है? संयोग श्रृंगार हमने पढ़ा है, जिसका हमने परिभाषा पढ़ी है, उसका उदाहरण और उसका हमने विश्लेषण किया है। अब आगे धीरे धीरे इन रसों का अध्ययन अपना क्रमबद्ध होता जाएगा। धन्यवाद।